अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जु काज़मी और आप हमेशा की तरह से मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का जो आज आए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं। बहरहाल हम बढ़ते हैं न्यूज़ की तरफ और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, पाकिस्तान में जी ज़बरदस्त तरीके से तैयारी है। जी, नहीं, प्रोटेस्ट की नहीं, वो तो खैर हम करते ही रहते हैं, वो तो हमारे एक फेस्टिवल के तौर पर होता है। कभी इमरान खान के लोग निकल आते हैं तो कभी किसी के निकल आते हैं, लेकिन बात सारी ये कि अभी हमारे यहाँ तैयारी की जा रही है चैंपियन ट्रॉफी की। जी हाँ, क्रिकेट चैंपियन ट्रॉफी की तैयारी की जा रही है, जिसमें आने से भारत ने साफ इनकार कर दिया है। अब कहा तो यही जा रहा है, हमारे एक दोस्त जो है भारत से, वो कह रहे थे कि जी 99.999% जो है भारत नहीं आ रहा, लेकिन खैर वो 0.1% जो जैसे किटाड़ू रह जाते हैं, ऐसे मेरे ख्याल है कि वो आइडिया भी रह गया कि 1% शायद आ भी जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ हमें दिखाई इसलिए नहीं दे रहा कि जी अब कहा यह जा रहा है कि आईसीसी की जो बोर्ड मीटिंग चल रही थी कल इस्लामाबाद में, यहाँ के यानी कि पीसीबी के लोगों के साथ, वो जी 10 मिनट के बाद ही जो थी वो खत्म हो गई। उन्होंने कहा जी बहुत हो गई, चाय ठंडी है, पकौड़े सही बने नहीं है, बिस्किट दिए नहीं हमने, और उसके बाद चीनी भी कम थी। तो खैर मेरा ख्याल इस वजह से वो मीटिंग छोड़ के 10 मिनट के बाद ही चले गए। और अब उन्होंने कहा है कि जी वो आज फिर यानी कि सैटरडे आज फिर वो मीटिंग स्टार्ट होगी, दोबारा से सोचा जाएगा कि क्या किया जाए। पाकिस्तान से बार बार ये कहा जा रहा है कि जी वो ऐसा करेंगे, पाकिस्तान में मैचेस कराने के बजाय दुनिया में किसी और जगह पे, किसी भी दूसरी कंट्री में, जहां पर के इस किस्म का हंगामा ना होता हो कि कभी भी कोई पार्टी निकल आएगी, कभी बोला जाएगा स्ट्रेट फायर कर दो, कभी कुछ, तो कभी पुलिस निकल आएगी, तो कभी फौज निकल आएगी, तो कभी किसी को मारा पीटा जा रहा होगा, तो कभी किसी को कंटेनर से फेंका जा रहा होगा। जहां पर ये सब कुछ ना होता हो वहां पर ये मैचेस करा लिए जाए। बहरहाल पाकिस्तान अभी फिलहाल इस चीज के लिए तैयार नहीं है। कहा यही जा रहा है, जो पीसीबी के चेयरपर्सन है यानी कि मोहसिन नकवी साहब, उनका कहना ये है कि जी अगर भारत हमारे यहाँ के नहीं खेलेगा तो हम भी भारत में जाकर नहीं खेलेंगे, तो बस मत खेलिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। भारत के वैसे भी बहुत से लोग नहीं जा रहे, और मतलब पाकिस्तान से बहुत से लोग नहीं जा रहे, और आईपीएल में तो वैसे भी उन्होंने पाकिस्तान के जो हमारे क्रिकेटर्स हैं उनको नहीं रखा है, जिसकी वजह से हमारे बहुत से क्रिकेटर्स बहुत उदास हैं और उनको लग रहा है कि एक बहुत बड़ा चांस उनके हाथ से मिस हो गया है। लेकिन हमारे यहाँ के लोगों को अकल आने का कोई, हमें ऐसा नहीं लग रहा कि कोई अकल आएगी, कोई उम्मीद हमें दिखाई नहीं देती। मगर साथ ही साथ पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि सिर्फ अगर अगर चले, बहुत भी अगर कोशिश की जाए, बहुत भी अगर कोई फोर्स करे, तो सिर्फ इतना हो जाए कि भारत अगर नहीं आ रहा तो भारत की टीम जो है उसके साथ जाकर दुनिया के किसी और कोने में जाके खेल लिया जाए। लेकिन ये जरूर है कि बाकी टीम जो है वो पाकिस्तान आ जाए, ताकि वो किस लिए, वो इसलिए कि जी वैसे तो हम पूरा का पूरा जो टूर्नामेंट है वो भी शारजा में या दुबई में कहीं रखा जा सकता है, लेकिन उससे होगा ये कि उससे पाकिस्तान का नाम मजीद खराब हो जाएगा और लोग कहेंगे अच्छा पाकिस्तान में तो कोई मैचेस हो ही नहीं सकते, पाकिस्तान में तो कोई टूर्नामेंट हो ही नहीं सकता। और उसकी वजह से हमारा सबसे प्यारा दोस्त, जी हाँ भला कौन, चाइना, जिसके साथ हमारी दोस्ती जो है जी वो समंदर से गहरी है, पहाड़ों से ऊंची है, शहद से मीठी है। जी हाँ, वो फिर कहेगा कि जी वो तो पहले ही अपने सारे प्रोजेक्ट हमारे यहाँ से बंद करता चला जा रहा है और लग ये रहा है कि सीपीसी को अब वो पैक ही कर देगा और अब हम सीपीसी को बनाने से रह जाएंगे। उसके साथ साथ बाकी के भी जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं यहाँ पर, आप जानते ही हैं कि चाइना की तरफ से वो भी जो है, उसके लिए भी चाइना ने फंडिंग वगैरह बंद कर दी है और कहा है कि बस ठीक है, मौजे करो और जो पैसा दिया है उसी में गुजारा करो। मगर चाइना को ये समझना होगा कि हम चाइना को इस तरह से नहीं छोड़ सकते, चाइना को हमारे साथ काम करना होगा। और इसी की वजह से पाकिस्तान पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि ये जो क्रिकेट का टूर्नामेंट है वो जी पाकिस्तान में हो जाए, ताकि चाइना को ये यकीन आ जाए कि जी मैं ही नहीं बल्कि बहुत सी दुनिया में ऐसे लोग हैं, बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जो पाकिस्तान आने के लिए अभी भी तैयार है, पाकिस्तान के साथ बिजनेस करने को तैयार है, पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने को तैयार है। और कुछ नहीं तो अभी आप देख लीजिए बेलारूस के जो प्रेसिडेंट आए थे वो किस तरह से नवाज शरीफ साहब को जो झप्पियां लगा रहे थे। उसके बाद उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के साथ भी कई इवेंट्स अटेंड किए, ये और बातें कि कश्मीर कश्मीर के जवाब में उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। और बल्कि उनके जो ट्रांसलेटर थे वो कहने लगे कि जी हम तो सिर्फ जो है वो बिजनेस के लिए बात करने के लिए आए हैं, और बात सारी ये कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट कोई नहीं देंगे। चले बिजनेस की बात करने के लिए आप आए थे, बहुत अच्छी बात थी, लेकिन बिजनेस हमारे साथ आप करेंगे क्या ये तो बताया नहीं आपने हमको। हाँ बहुत से एमओयू तो साइन हुए हैं, लेकिन कई लोगों का ये भी कहना है कि बेलारूस की जो इकोनॉमी है, जो उनकी हालत है वो हमसे भी ज्यादा खराब है। तो अब ये कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, ऐसा मैंने किसी फिल्म में सुना था। लेकिन खैर यहाँ पे हम ये बातें करने नहीं आए। लेकिन अब हम ये कह रहे हैं कि जी कई लोग आ रहे हैं, कई कंपनीज आ रही हैं, कई कंट्रीज आ रही हैं, लेकिन
भारत के पास जो हमारे गर्दन दबाने का या हमें परेशान करने का कोई मौका होता है, उससे भारत पीछे नहीं हटता। और यही कुछ हमें एक बार फिर देखने के लिए मिला कि जी भारत ने कह दिया कि जी हम क्रिकेट खेलने नहीं आएंगे। अब हमारे यहाँ जो है वो ये परेशानी बनी हुई है कि अगर ये टूर्नामेंट पाकिस्तान में नहीं हुआ, जिसकी कि पाकिस्तान पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है, और खास तौर से मोहसिन नकवी साहब, आप तो मोहसिन नकवी साहब को जानते ही हैं कि जी हमारे जो पीसीबी के चेयरपर्सन भी हैं और उसके साथ साथ होम मिनिस्टर भी हैं। मतलब ये कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में लोग इतने कम है, पॉपुलेशन इतनी कम है कि हमने दो दो तीन तीन पोस्ट जो है एक ही आदमी को देकर रखी हुई है। अब मोहसिन नकवी साहब जो हैं, आपने जैसा कि देखा कि मिनिस्टर भी हैं, साथ साथ ये होम मिनिस्टर के साथ ये पीसीबी के चेयरपर्सन भी हैं। हालांकि होना ये चाहिए था कि इनको एक ही पोस्ट रखनी चाहिए थी, लेकिन क्या करें, लोग कम है और जॉब्स बहुत ज्यादा है। इसीलिए इमरान खान भी अपने टाइम पे कहा करते थे कि दूसरी कंट्रीज से लोग आया करेंगे पाकिस्तान में जॉब मांगने। और मुझे लगता है वही हमें ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है कि एक एक आदमी के पास चार चार पोस्ट है। और अब जी मोहसिन नकवी साहब का भी ये कहना है, साथ साथ आज फॉरेन ऑफिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी स्टेटमेंट आया और उनका ये कहना था कि भारत को जो है वो पॉलिटिक्स और गेम्स उनको आपस में मिक्स नहीं करना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल ऐसी ही बात है। पॉलिटिक्स और टेररिज्म अपनी एक जगह पे चलनी चाहिए और स्पोर्ट्स अपनी दूसरे ट्रैक के ऊपर चलती रहनी चाहिए। लेकिन न जाने, मुझे नहीं समझ आती कि आखिर ये पीएम मोदी और उनके साथी जो उनके साथ उनकी जो कैबिनेट है उसको क्या जिद है उन लोगों को कि वो कहते हैं कि जी टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। अब देखें, जहां पे टॉक्स हो रही होंगी, जहां पे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जहां पे मीटिंग्स होंगी, जहां पे टॉक हो रही होगी कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के पॉलिटिशियंस बैठ के बात कर रहे होंगे कि कैसे काम करना है, कैसे क्या करना है, वहां थोड़ी बॉम्ब फूट रहे होते हैं। वहां थोड़ी कोई टेररिस्ट जाके अपने आप को उड़ा रहा होता है, ना ही वहां पे कोई किलिंग्स हो रही होती है, ना ही कुछ और हो रहा होता है। तो वो टुगेदर वाली बात तो मेरी समझ में नहीं आई। मतलब टेरर हम कहीं और मतलब हो रहा होता है और टॉक किसी और जगह हो रही होती है। तो ये दोनों टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर वाली चीज मेरी समझ में तो नहीं आती। ये अलग अलग ही हो रही है, तो इसमें इसका मतलब ये है कि ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो रही, एक ही जगह पे नहीं हो रही, एक ही टाइम पे नहीं हो रही। दोनों के टाइमिंग्स भी अलग है, दोनों की लोकेशन भी अलग है। तो फिर आखिर मोदी जी को क्या प्रॉब्लम है कि वो पाकिस्तान के साथ बात करने को तैयार नहीं? हमने आखिर चाइना को भी तो ये दिखाना ही है ना कि जी हमारे यहाँ जो है वो हर कोई आने को तैयार है, और जिसमें कि भारत भी शामिल है। अब चाइना के लोगों को जो है वो अब ये ख्याल हो गया, क्योंकि उनकी भारत के साथ दोस्ती हो गई है, भारत के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट पे वो बात कर रहे हैं, और इसी वजह से चाइना जो है वो पाकिस्तान को आंखें दिखाना शुरू हो गया। उनका कहना ये है कि जी ना तो हम सीपीसी कंप्लीट करेंगे और ना ही किसी दूसरे प्रोजेक्ट में पैसे देंगे। अब ये उन्होंने स्टेटमेंट तो नहीं दिया है, एक तरह से क्लियर स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन उनकी हरकतें जो है ना वो मुझे कुछ इसी किस्म की लग रही है कि जिससे वो उन्होंने जो है वो पैसे देने बंद कर दिए हैं। और ऐसे जरा जरा सी बात के ऊपर चाइना वाले इतने अपसेट हो जाते हैं, मुझे लगता है बहुत सेंसिटिव लोग हैं। मतलब दो चार लोग उनके हमने फड़का दिए तो बस उन्होंने कह दिया कि बस सीपीसी के लिए पैसे नहीं देंगे और फंड नहीं करेंगे और कोई और प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, और जाकर भारत से हाथ मिला लिया। और भारत के साथ जो है ना सिर्फ ये कि बॉर्डर डिस्प्यूट के ऊपर वो बात कर रहे हैं, बल्कि लग रहा है कि ट्रेड तो पहले भी चली रही थी, लेकिन अब और भी ज्यादा भारत के साथ वो काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर हाल ये है कि हमारे यहाँ तो जी दिल्ली के हिसाब से जो पाकिस्तानी है 20 से 25 पाकिस्तानी रोज ही मारे जाते हैं, लेकिन हम तो किसी से कुछ नहीं कहते। हमारे यहाँ तो आम सी बात है, कुछ लोग हम बलूचिस्तान में मार देते हैं, कुछ केपीके में, कुछ पंजाब में, कुछ यहाँ बाकी के पाकिस्तान में। कभी कोई वैन गिर जाती है, कभी कोई अटैक कर देता है, कभी कोई फटफुट जाता है आकर। हमारे यहाँ ये रोज की डेली रूटीन की बात है, हमारे यहाँ कोई खास बात नहीं समझी जाती। बहुत बार तो ऐसा होता है कि इसकी हम न्यूज भी नहीं लगाते, यहाँ वहां से इंटरनेशनल मीडिया उठा के बता देता है तो बता देता है, वरना हमारा मीडिया तो इस बारे में बात करना भी पसंद नहीं करता। हम लोग पॉजिटिव सोचते हैं, हम सिर्फ पॉजिटिव बातें करते हैं, हम नहीं बताते कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में किस तरह से मिसिंग पर्सन का इशू है, बलूचिस्तान में किस तरह से बलूचिस्तान के लोगों को जो है वो तंग किया जा रहा है, किस तरह से उन्हें प्रेशराइज किया जाता है, केपीके में किस तरह से लोगों को तंग किया जा रहा है, इस्लामाबाद में किस तरह से स्ट्रेट फायर हुआ, या फिर ये कि इस्लामाबाद में लोगों को किस तरह से अंदर जब आ रहे थे प्रोटेस्ट के लिए डी चौक पे तो वहां आने से रोकने के लिए कितने कंटेनर लगे, क्या मार कुटाइल हुई, किस तरीके से लोग गिरे, किस तरह से कंटेनर से फेंक दिया, क्या कुछ किया। ये सारी चीजें आपको हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे सुनाई नहीं देंगी और ना ही दिखाई देंगी, इसलिए कि हमारा मीडिया सिर्फ पॉजिटिव रिपोर्टिंग के ऊपर बिलीव रखता है और हमारे इस तरह की फजूल की न्यूज दी भी नहीं जाती है। तो ये सारी बातें इंटरनेशनल मीडिया ने उठाई, चाहे आप DW देख लें, चाहे आप CNN देख लें, BBC देख लें, उन्होंने ही ये सारी न्यूज उठाई है और वही इस किस्म की न्यूज देते हैं। तो यही हाल जो है वो चाइना का है कि हमने चाइना को बहुत बार कहा कि हमारे यहाँ सिर्फ पॉजिटिव रिपोर्टिंग होती है। अगर आपके 2 4 10 12 लोग जो है हमने कुछ टाइम में अगर उड़ा भी दिए, सॉरी फड़का दिए, नहीं
शहीद कर दिए। हाँ, ये ज्यादा सही, लेकिन शहीद तो वो हो नहीं सकते इसलिए कि वो तो खुदा को मानते ही कोई नहीं है, तो फिर शहीद कैसे होंगे। खैर जो भी किया हम उनके साथ, कुछ तो किया, मतलब यहाँ से चलता किया ना, उनका टिकट कटा दिया ये बोल देना चाहिए, लेकिन खैर कुछ कुछ मतलब चले गए वो कहीं भी। अब कहाँ गए पता नहीं, इसलिए कि जन्नत में तो जा नहीं सकते। लेकिन बात सारी ये कि हमने ऐसा कुछ किया नहीं है जिसके लिए चाइना इतना भड़क रहा है। मैं यही तो कह रही हूँ कि हमारे यहाँ तो अपने खुद के लोगों को हम डेली मारते हैं, उसके ऊपर हम उफ नहीं करते, और चाइना के दो चार लोग क्या कर दिए तो वो आगे से कहते हैं कि जी हम तो पाकिस्तान के साथ काम नहीं करेंगे, हम तो सीपीसी के ऊपर जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके लिए फंड भी नहीं करेंगे। इस किस्म की बातें जो है फजूल किस्म की बातें, जिसे मैं कहती हूँ कि चाइना को नहीं करनी चाहिए, चाइना को सूट नहीं करती, और शी जिनपिंग को तो बिल्कुल ही सूट नहीं करती, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन बहरहाल अब वो ये कर रहे हैं, पाकिस्तान को किसी तरीके से अब चाइना को ये बताना है, यानी कि चाइना को अब चूना लगाना है। तो हमने दुनिया को इतना चूना लगाया, इतना चूना लगाया कि अब यकीन करें पाकिस्तान में आजकल चूना नहीं मिल रहा, और अब हम ये सोच रहे हैं कि किसी कंट्री से चूना जो है ना वो इंपोर्ट कर लें, ताकि चूना तो हो ना लगाने के लिए, इसलिए कि जब किसी कंट्री को आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो, सऊदी अरेबिया हो, कुवैत, कतर, कहीं पर भी अगर किसी को हमने किसी से पैसे लेने होते हैं तो पैसा लेने से पहले या उनसे कुछ कहने से पहले सबसे पहले तो चूना लगाना पड़ता है। और हमने इतना चूना लगा दिया है कि अब तो चूने की भी शॉर्टेज हो गई है पाकिस्तान में। तो प्लीज मुझे सुनने वाले, अगर आप लोगों के किसी के पास चूना रखा हो तो प्लीज हमें भिजवा दिएगा, इसलिए कि अभी बहुत से लोग ऐसे रहते हैं जिनको हमने चूना लगाना है तभी वो कोई पैसे ढीले करेंगे हमारे लिए। लेकिन बात सारी ये कि जी चाइना को हमने ये दिखाना है कि अभी भी पाकिस्तान आने के लिए सारी दुनिया तड़प रही है, सारी दुनिया लाइन लगा के खड़ी हुई है कि हमारे किसी तरीके से पाकिस्तान का वीजा मिल जाए। और जिनको वीजा नहीं मिल रहा वो इलीगल तरीके से बोर्ड के ऊपर बैठ के, कभी तारों के नीचे से निकलकर और कभी न जाने कैसे कैसे भेस बदल करना, बिल्कुल अपना गेटअप चेंज करके और पाकिस्तान आने की कोशिशें कर रहे हैं। उसमें कई लोग पकड़े भी गए, लेकिन उनकी डिटेल में फिर कभी आपको बता दूंगी। मगर बात सारी ये कि चाइना जो है वो असल में ये समझ जाए कि जी हमारे यहाँ लोग बहुत ज्यादा आने के लिए बेचैन बैठे हुए हैं, हमारे साथ स्पोर्ट्स खेलने के लिए, हमारे साथ कबड्डी खेलने के लिए। इंडिया को देखिए ना, वो हमारे साथ कबड्डी भी लड़ना चाहते हैं, वो हमारे साथ क्रिकेट भी खेलना चाहते हैं, और वो हमारे साथ ट्रेड भी करना चाहते हैं। लेकिन क्या है ना, थोड़ा शर्माते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ट्रेड हमने बंद की थी ना। तो अगर ट्रेड हमने बंद कर दी तो अब हमने 2019 में, आपको पता है, हमने ट्रेड बंद की थी और हमने कहा था जब तक 370 वापस नहीं आएगा तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो मोदी जी ने कहा भाई तुम्हारी मर्जी में सानू की। तो अब मोदी जी ऐसे करके चले गए। अब हमने सोचा मोदी जी मजाक कर रहे हैं, थोड़े दिन में 370 लगा देंगे, इसलिए कि पाकिस्तान की ट्रेड के बगैर तो दिवालिया हो जाएगा इंडिया, इंडिया का तो जूस निकल जाएगा, इंडिया का तो तेल निकल जाएगा, इंडिया का तो बड़ा गर्क हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, ये सबका सब हमारा खुद का हो गया। लेकिन हुआ ये कि उसके बाद हमने कहा चलो 370 नहीं लगाते, दोबारा नहीं लगाते, कोई बात नहीं, लेकिन ट्रेड तो शुरू कर दो। मगर हुआ खैर, भारत ने 370 तो हटाई नहीं। इमरान खान साहब ने भी बड़ी कोशिशें की, हमने भी बड़ी कोशिश की, लेकिन मोदी जी ने हमारी बात नहीं सुनी। फिर हमने ये तक एडवाइस किया था कि अगर आप 2 या 3 बल्कि 4-5, सॉरी 2-3 नहीं, 4-5 बिलियन डॉलर अगर पाकिस्तान को दे दें, यानी इन्वेस्टमेंट के नाम पे दे दीजिए, हम कोई उधार नहीं मांग रहे आपसे, आप कह दीजिए कि आप पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, और भारत जो है वो 4 से 5 बिलियन डॉलर जो है वो पाकिस्तान को दे दे और कहे कि जी आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, और इस तरह से हमारी आपकी दोस्ती हो जाएगी। आपको पता है ना कि पैसे के तो हम बहुत दोस्त होते हैं, बल्कि सारी दुनिया ही पैसे की दोस्त होती है। तो आजकल आपके पास क्योंकि पैसा बहुत है तो सारी दुनिया आपकी दोस्त हुई हुई है, तो हमें भी पैसा आप दे दीजिए। पहले मैंने कहा भी था कि डॉक्टर जयशंकर आ रहे हैं तो उनके हाथों ही भेज देते, 1-2 बैग देके, वो बच्चन साहब की मूवी की तरह कि ये लो, ये रहा तुम्हारा पैसा, ठीक है ना। तो लेकिन हुआ ये कि डॉक्टर जयशंकर भी हाथ हिलाते हुए आए और हाथ हिलाते हुए बाय बाय टाटा करके चले गए। तो मोदी जी ने कुछ भेजा नहीं। लेकिन मैंने मोदी जी को पहले भी कहा था, बताया भी था, समझाने की भी कितनी बार मैंने कोशिश की कि पाकिस्तान को 5-6 बिलियन डॉलर आप दे दीजिए, और उसके बाद देखिए हम आपके इतनी तारीफें करेंगे, इतनी तारीफें करेंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। आपको लगेगा अच्छा क्या मैं इतना अच्छा हूं, मुझे तो पता ही नहीं था। मतलब भारत ने इतनी तारीफ नहीं की होगी जितनी तारीफ पाकिस्तान आपकी कर देगा। लेकिन बस पता नहीं क्या बात है कि 5-6 बिलियन के पीछे मोदी जी जो है ना इस तरीके से खामोशी इख्तियार करके बैठे हुए, कुछ बता ही नहीं रहे कि क्या करना है। और जब 2-3 बार मैंने अपनी वीडियो में कहा, उसके बाद मैंने मतलब फोन भी किया, मैंने कहा मोदी जी क्या हो गया, 5-6 बिलियन के लिए इतना क्या सोच रहे हैं। तो मोदी जी ने फिर मुझे ये जवाब दिया, कितने शानदार विचार रखते हैं। अब शानदार विचार ना रखें तो क्या करें मोदी जी, आप ये बता दीजिए ना। इसलिए कि जाहिर है
कि आपको एक सीधा साधा तरीका बता रहे हैं, उससे सभी कुछ रुक जाएगा। वो जो आपको नॉन स्टेट एक्टर वाला इशू है वो भी खत्म हो जाएगा, वो जो हम कश्मीर कश्मीर हर जगह करते हैं वो भी करना बंद कर देंगे और हर इस इशू का हल जो है वो आपके पास आ जाएगा। लेकिन नहीं, भारत ने पाकिस्तान के साथ किसी किस्म की डील करने या किसी किस्म की दोस्ती ना करने का सोच के रखा हुआ है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि अब जो क्रिकेट की एक आप जानते ही हैं कि जो चैंपियन ट्रॉफी होने जा रही है, पाकिस्तान चाहता है, पूरी तरह से चाहता है, पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से पाकिस्तान में हो जाए। उसकी रीजन हिंदुस्तान नहीं है, हमें हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं, हमें क्या जी, आपको जो मर्जी करना है कीजिए। लेकिन बात सारी ये कि अगर वो चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हो गई तो चाइना जो है वो कम से कम हमारे से मान जाएगा। चाइना ये तो समझने लगेगा कि हाँ चलो, इनके पास तो अब हिंदुस्तान भी आ रहा है, इनके साथ तो अब क्रिकेट भी हो रही है और बाकी सब लोग भी इनके कंट्री में विजिट कर रहे हैं, तो मैं भी अपने 2-4 बंदे और भेज के इंजीनियर जो बेचारे पढ़ पढ़ के बावले हो गए होते हैं, उनको मैं भेज देता हूँ और ट्राई करते हैं कि वो वहां पर काम कर पाते हैं या उनका काम हो जाता है। लेकिन ये सब करने के लिए जाहिर है कि हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ इवेंट्स ऐसे करवाने होंगे जिसको देखकर दुनिया को यकीन हो जाए कि पाकिस्तान एक सेफ कंट्री है, पाकिस्तान में हर एक की जान भी महफूज है, हर एक का माल भी महफूज है। लेकिन बस क्या करें कि इंडिया की वजह से, इंडिया जो है वो, क्योंकि हमारा आपको पता है ना, जब से पाकिस्तान बना है तब से पाकिस्तान के पीछे हाथ धोकर इंडिया के लोग पड़ गए। हर वक्त हमारी बुराइयां करते रहते हैं, हर वक्त हमें बुरा भला कहते रहते हैं। लेकिन ये है कि इन्हीं की वजह से हमने प्रोग्रेस नहीं की, इन्हीं ने हमारा जो है ना एजुकेशन सिस्टम बिगाड़ के रखा हुआ, इन्होंने ही हमारे लोगों को कहा है कि करप्शन करो और जा जाकर ना कनाडा में और अमेरिका में और इंग्लैंड में और दुबई में अपने अपार्टमेंट्स लो। और हमारे एक जो भाई लोग थे ना बड़े वाले, उनको तो ये तक बोला था कि ऑस्ट्रेलिया में जाकर ना आइलैंड खरीद लो। तो वो बेचारे इतने मासूम थे, इतने मासूम थे ना, क्या नाम था उनका, अशफाक परवेज कियानी, पता नहीं ऐसा कुछ नाम था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन खैर कोई थे। तो उन्होंने, उनके लिए कहा गया कि जी वो उनका तो आइलैंड है वहां पे। और जब मैंने पूछा यहाँ पे लोगों से कि जी वो तो कहते हैं कि जी हमारे आर्मी चीफ जो थे पहले, उनका तो आइलैंड है जी ऑस्ट्रेलिया में, तो वो कहते हैं झूठ बोलते हैं जी, कहाँ है वो आइलैंड, बताइए। अब मैं क्या बताऊं, आपको तो पता ही है, मेरे पास तो जहर खाने के पैसे नहीं है, तो मैं कहाँ ऑस्ट्रेलिया जाके उनका आइलैंड ढूंढती रहूंगी। लेकिन ये जरूर है कि ऐसी बातें लोग करते हैं और ऐसी बातें करते हुए लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं आती है। और ये सारी चीजें भी ना हमारे भारतीय दोस्तों ने फैला के रखी हुई है, वरना हमारे लोग तो इतने मासूम है कि यकीन कीजिए रिटायरमेंट के बाद भी नौकरियां करते रहते हैं, बेचारों के घर में खाने को नहीं होता। वरना सोचे, सारी दुनिया के लोग, सारे दुनिया के फौजी जो हैं, वो जब रिटायर हो जाते हैं तो वो आराम से घर में बैठते हैं, ऐसे कोई छोटा मोटा इधर उधर कोई शौकिया काम करते रहते हैं, कोई मीडिया वीडियो पे भी लग जाते हैं। बाज हमारे जान पहचान के हमने इंडिया में भी देखा कि कुछ मीडिया के में भी जाकर कुछ अपना डिफेंस एनालिस्ट वगैरह के तौर पर भी वो ज्वाइन करते हैं। मैंने तो नहीं देखा कि इंडिया के लोग बड़े बड़े इदारों में जाके लग जाते हो कि जी हमें प्लीज, हमें ना कोई 50-60 लाख वाली नौकरी दे दे, हमारे पास खाने को नहीं, ऐसा तो कोई नहीं बोलता। लेकिन हमारे लोग जो है सारी जिंदगी बेचारे काम करते रहते हैं। यकीन करें, इतनी मेहनती फौज तो मैंने कहीं देखी नहीं, जो कि मक्खन भी बनाती हो, मटर भी छीलती हो, डायपर भी बनाती हो ना, गेहूं भी, और मतलब हर तरह की फर्टिलाइजर, हर चीज करती है। और उसके बाद हाउसिंग स्कीम्स भी बनाती है, कितना काम करती है कंट्री के लिए। लेकिन हमारे लोग ना हाथ धो के पीछे पड़ गए, कहते हैं कि नहीं जी। और ये हमारे लोग नहीं पड़ गए हाथ धो के पीछे, बल्कि मैं बताऊं कि ये सारा का सारा जो है ना राह की साजिश है। ये राह के लोग जो है ना, ये मुझे बहुत अजीब लगता है। ये हमेशा हमारे फौजियों के पीछे पड़े रहते हैं, कहते हैं जी सारे मुल्क को खा गए और मुल्क का ये हाल इन्हीं लोगों ने किया है। ये अपनी डिक्टेटरशिप चलाते हैं, सामने सिविलियंस को ले आते हैं, पीछे असल में ये खुद उनसे काम करवाते हैं। और जब इनका दिल करता है किसी गवर्नमेंट को ले आते हैं, जब इनका दिल करता है किसी गवर्नमेंट को गिरा देते हैं। इस किस्म की बातें जो है ना आपको पता है कि हमारे पड़ोसी मुल्क के लोग हैं ना वही करते हैं। वरना हमारे लोग तो तौबा तौबा, हमारे लोग तो अपनी फौज को इतना प्यार करते हैं कि यकीन करें कि कुछ कहते भी नहीं है, कुछ कह भी नहीं सकते, आप जानते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं ना। हम चाइना की बात कर रहे थे, तो चाइना ने जी ये कहा है कि क्योंकि उनके फौजियों को, सॉरी उनके कौन है, उनके कौन आ जाते हैं उनके इंजीनियर, हाँ सॉरी वो जो एडिट कर देना तुम लोग, बगैर तो ऐसे ही खड़े रहते हो, कोई काम नहीं करते। मैं ये बता रही थी कि वो हम ही एडिट कर देंगे। मैं ये बता रही थी कि वो चाइना ने कहा है कि जी क्योंकि वो गवादर पे काम कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि सीपीसी बन जाए। और वहां पर आपको पता ही है ना कि वहां पे जो है वो उनके इंजीनियर्स जो है उनको 1-2 बार मतलब ऐसे ही उड़ा दिया,
समझ रहे ना, उड़ा दिया वो वाला उड़ा दिया। तो वो इसलिए वो कह रहे कि जी हम अपनी फौज को, हम अपनी जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनको चाइना से लाकर यहाँ खड़ा करेंगे ताकि वो हम उनके लोगों की हिफाजत करें। लेकिन बात सारी ये कि वो जो सिक्योरिटी फोर्स के लोग आएंगे उनकी हिफाजत कौन करेगा, ये नहीं बताया चाइना ने। तो अब अगर चाइना जरा हमें ये भी डिटेल से बता दे। एक बात, एक तो लैंग्वेज प्रॉब्लम है ना चाइना के साथ पाकिस्तान की, वो कोई बात करते हैं वो हमारी समझ में नहीं आती, हम कोई बात करते हैं उनकी समझ में नहीं आती। हम उनसे कहते हैं पैसा और दे दो, तुम्हारा पैसा हम खा गए, वो समझते हैं कि पैसा और दे दो, हम और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और चीजें जलीली बना के प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं, उनको उल्टा समझ आती है। फिर वो हमें और पैसा दे देते हैं। उसके बाद जब पैसा नहीं मिलता वापस और प्रोजेक्ट भी कंप्लीट नहीं होता, फिर वो कहते हैं आसिम सलीम बाजवा का है। अब हम उन्हें क्या बताएं कि आसिम सलीम बाजवा जो है वो उनके सी पैक से उन्होंने कितना भलाई का काम किया है, कितने नेक काम किए जनरल वो आसिम सलीम बाजवा ने, कि उन्होंने इतने ज्यादा फ्रेंचाइज बनाए हैं पिज्जा के। आपको पता है ना पापा जॉन्स वाला, जी जी। तो वैसे पिज्जा बहुत ही बकवास होता है, मत खाइएगा, मैंने एक बार खाया था, तो दोबारा नहीं खाऊंगी। तो वो उन्होंने वो पिज्जा फ्रेंचाइज बनाई है और उससे वो भूखे लोगों को पिज्जा खिलाते हैं पैसे लेकर, मतलब फ्री में नहीं खिलाते, फ्री में खिलाएंगे तो बेचारे खुद क्या खाएंगे। उन्होंने कोई 100-150 के करीब फ्रेंचाइज बनाई है, पाकिस्तान में भी है, अमेरिका में भी है, पूरी जगह पे। उनको चाइना ने निकलवा दिया। अब उस बेचारे गरीब आदमी को, ठीक है, वो बेचारे रिटायर हो गए थे, क्या करते वो अपने आगे की जिंदगी के लिए, जो उनकी बची कुची रह गई थी, जो उन्होंने मतलब कहीं और जाके गुजारनी थी। हमारे यहाँ तो आपको पता ही है ना, रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान में रहना मना है, तो हर कोई जो है ना फर्स्ट फ्लाइट पकड़ के कहीं ना कहीं जो है ना दौड़ जाता है। तो उन्होंने भी कहीं जाने के लिए उन्होंने सोचा कि चलो पिज्जा फ्रेंचाइजी बना लेता हूं। तो चाइना ने कहा कि नहीं जी इनके साथ तो काम ही नहीं करना, ये तो हमारे सीपीसी के चेयरपर्सन नहीं रह सकते, तो फिर जाहिर हो बेचारे फिर चले गए। लेकिन इसी तरह की हरकतें चाइना की थी। देखें जी, चाइना जो है ना ये कोई अच्छी कंट्री नहीं है, मैं आपको साफ बता रही हूँ, ठीक है ना। ये हर जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसके बाद कई दुनिया में, मुझे लोगों ने बताया, मुझे बहुत से मेरे जान पहचान वाले मेरे बड़े अच्छे अच्छे बड़े प्यारे प्यारे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बताया कि जी चाइना जो है ना वो इन्वेस्टमेंट करता है, मुल्कों को कर्जा देता है, उसके बाद उन मुल्कों की जमीन को कब्जा कर लेता है। अब मैं इंतजार कर रही हूँ कि चाइना में वो कौन सा माई का लाल पैदा हुआ है जो आके पाकिस्तान पे कब्जा करने वाला है। इसलिए कि पैसा तो हमने उनका बहुत खा लिया, इतना पैसा खा लिया कि चाइना क्या बेड़ा गर्क करके रख दिया। आप यकीन करें, आप सुमित जैन साहब से पूछिएगा, आपको बताएंगे चाइना के बैंक जो है ना वो रो रहे हैं, बंद हो रहे हैं उनके बैंक। वो कह रहे हैं जी जितना पैसा था उनमें से आधे से ज्यादा तो पाकिस्तान ले गया और बाकी जो रह गया उससे वो अपना गुजारा कर रहे हैं। लेकिन ये कि उनका उनका जो हमने सत्यानाश कर दिया है चाइना का, मतलब उसकी इकोनॉमी की हमने ऐसी तैसी कर दी। वरना बड़ा जा रहा था जी, वो तो अमेरिका को चैलेंज कर रहा था कि जी नेक्स्ट जो सुपर पावर है जी वो चाइना है। हम अपने बचपन से यही सुन रहे थे, लेकिन उसके साथ ही फिर सीपैक शुरू कर दिया। पता नहीं किसी की बद्दुआ लगी चाइना को, और मेरे ख्याल है कोई उन्होंने कोई गलत किस्म का ना, कोई मुझे लगता है कोई कॉकरोच या कुछ खा लिया जिसकी वजह से ना वो कॉकरोच की फैमिली नाराज हो गई। तो इन्होंने फिर अब ये हुआ है जी कि अब इन्होंने जितना पैसा पाकिस्तान में लगाना था लगा दिया, और अब मैं चाइना को चैलेंज फेंक रही हूँ, फेंक रही नहीं बता रही हूँ, तो मुझे भी पता नहीं क्या हो गया, फेंकेला लेखेला ऐसे। वो जब से ये जाकिर नाइक साहब आके गए ना, हम लोगों की लैंग्वेज खराब हो गई है पाकिस्तानियों की। तो अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि अब जो है वो चाइना पाकिस्तान की जो जमीन पे कब्जा करने का सोच रहा है, या सारी दुनिया बता रही है कि ये मोटरवे ले लो, वो मोटरवे ले लो, वो पार्क ले लो, वो बिल्डिंग ले लो, तो चाइना वो लेके बताए। इसलिए कि चाइना की सारी दुनिया में चाइना ने सब कुछ किया होगा, जो आप लोग बताते हैं मुझे कि चाइना ने जमीन पे कब्जा कर लिया, चाइना ने ये कर दिया, वो कर दिया, जरूर किया होगा। लेकिन चाइना का वास्ता अभी तक पाकिस्तानियों से नहीं पड़ा। और हम वो चीज है कि मतलब हमें, हमारी जैसी कौम ना दोबारा पैदा ही नहीं हुई, हमारी जैसी कौम दोबारा बनी ही नहीं। आप देख लीजिए पूरे दुनिया में दोबारा पाकिस्तान नहीं बना, दोबारा पाकिस्तानी जैसे लोग नहीं मिले। यानी जहां कहीं पे कोई जुगाड़ की जरूरत पड़ती है वहां पे लोग पाकिस्तानियों को ढूंढते हैं कि जी यहाँ पे कोई जुगाड़ हमने लगानी है तो किसी पाकिस्तानी से पूछते हैं। तो यही बात चाइना को समझ में नहीं आई। चाइना ने अपना पैसा तो लगा दिया और यही सोचा कि बाकी सबकी जमीन पे कब्जा कर लेता हूँ, पैसा निकलवा लेता हूँ, डरा लेता हूँ, धमका लेता हूँ। अब पाकिस्तान आया तो हम हर थोड़े दिन के बाद जब वो पैसा मांगने लगता है, क्या हुआ जी सीपीसी कंप्लीट नहीं हुआ, अच्छा मेरे पैसे दो, उसके साथ ही हम उनके 2-4 इंजीनियर उड़ा देते हैं और हम कह देते हैं जी बीएलए वालों ने कर दिया। जी बीएलए वाले बड़े ही खराब हैं जी। और उसके बाद जब बीएलए वाले नहीं उनका नाम नहीं लगा पाते तो कह देते टीटीपी ने किया। टीटीपी को देखो ना जी, हमारे बंदे भी मार रही है तो अपने हमारे आपके इंजीनियर को भी उड़ा दिया, तो ये कर दिया, तो हम क्या करें जी। हम तो बहुत बचाने की कोशिश करते हैं, हमने तो कितने ऑपरेशन लॉन्च करे उनके लिए, कि बल्कि टीटीपी ने वो क्या नाम उनका रख दिया, फितना उल ख्वारिज
फितना उल ख्वारिज, अभी तक ये नाम हमें याद नहीं हुआ, तो सोचिए टीटीपी वालों को कैसे याद हुआ होगा। और वैसे भी वो बेचारे तो अभी तक अपने नाम पे इतने दुखी हैं कि मेरे ख्याल है कि 5-6 बार तो उन्होंने अटैक सिर्फ इसी वजह से पाकिस्तान पे कर दिया है कि ये क्या बात हुई भाई, ये क्या नाम रखा है हमारा। ये मेरा ख्याल है इस किस्म की भी कोई बातचीत चल रही है वहां टीटीपी पे, वो कह रहे हैं कि 2-4 अटैक और करो ताकि हमारा नाम वापस दें हमें। अब इन्होंने टीटीपी के बजाय फितना और ख्वारिज पता नहीं क्या रख दिया। लेकिन खैर ये आपको पता है कि मैं फजूल की बातें तो करती नहीं हूँ और इधर उधर की तो बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, इसलिए मैं यहाँ से चलती हूँ। आप लोगों से मुलाकात होगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मोदी जी को समझाएं कि भाई 5-6 बिलियन डॉलर दे दें, और अगर दे देंगे तो आप ही का भला होगा। मतलब समझ रहे हैं ना आप क्या कह रही हूं मैं, समझने की कोशिश किया करें जो मैं बात करती हूँ। वो जो कहते हैं ना रीड बिटवीन द लाइंस, तो बिल्कुल रीड बिटवीन द लाइंस आप लोग जरा सोचिए कि मैंने क्या कहा है। और खास तौर पे मोदी जी को समझाइए कि 5-6 बिलियन के साथ डील कर लें, उसके बाद आराम से आइए, क्रिकेट खेलिए, घूमिए फिरिए, एससीओ कीजिए या कुछ भी, टूरिज्म भी हम शुरू कर देंगे, ऐसी क्या बात है। हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे इलाके, और वो आके आप देखिए और उसके बाद सैर सपाटे कीजिए, खाइए पिए। लेकिन मोदी जी 5-6 बिलियन निकाल दीजिए। कितनी बार कहूं अभी तक, अगर मैंने मतलब इतनी बार मैंने किसी और कंट्री के प्राइम मिनिस्टर से कहा होता तो वो तो अभी तक खुद बैग लेकर आ गया होता, लेकिन मोदी जी के ऊपर जैसे कहते हैं ना असर ही कोई नहीं हो रहा है, पता नहीं किस मिट्टी के बने। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। नहीं नहीं, हम रो नहीं रहे मोदी जी, बस आप तो हर वक्त यही बोलते रहते हैं। खैर हम यहाँ से चलते हैं और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।